नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार गुरुकुल हिंदी में। आज हम देखेंगे बॉटनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो कि अभी तक हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रचयिता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रचयिता का शुद्ध बॉटनी बताना है, इनमें से कौन सा है? रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रचयिता। रचयिता इसकी सही बॉटनी होती है। प्रश्न संख्या 2, द्वारिका का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आ द्वारिका, द्वारिका, बा द्वारिका, सा द्वारिक, दा द्वारका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, द्वारका इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, फूक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, इसका सही आंसर फूंक। फूंक पर चंद्र बिंदी आती है, फूंक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, शुद्ध रूप का चुनाव करें। इनमें से एक बॉटनी शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो शुद्ध बॉटनी का चयन करना है। सही आंसर कमेंट में करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दायित्व इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध बॉटनी का चयन कीजिए। शुद्ध बॉटनी आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अधः पतन इसका सही आंसर है। अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है। 5वें का आंसर बा सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से शुद्ध बॉटनी किसकी है? शुद्ध बॉटनी की पहचान करनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सुराख। सुराख सही बॉटनी है। प्रशंसा इस प्रकार से नहीं लिखी जाती है। प्रशंसा में इस प्रकार से प्रशंसा लिखी जाती है। प्रसाद में ये वाला सा आएगा। और पूर्व, पूर्व होता है, पूर्व नहीं होता है, पूर्व होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्न में से शुद्ध बॉटनी किसकी है? शुद्ध बॉटनी बताना है। प्रभु, कृपालु, पूज्य, मुनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पूज्य इसमें सही है। क्योंकि प्रभु में छोटा ऊ, कृपालु में छोटा ऊ, मुनि में छोटी की मात्रा आती है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से शुद्ध बॉटनी किसकी नहीं है? इनमें से शुद्ध बॉटनी कौन सी नहीं है? सदुपदेश, ये अशुद्ध बॉटनी है। बाकी ये तीनों शुद्ध बॉटनियाँ हैं। कंदा, महत्व एवं अतएव, ये तीनों शुद्ध हैं। सदुपदेश अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस शुद्ध बॉटनी किसकी है? ऊषा, ऊष्मा, यशगान, अंताकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा, ऊष्मा। इसमें सही बॉटनी है इसकी ऊष्मा। ऊषा गलत लिखा हुआ है, यशगान भी गलत लिखा हुआ है, अंताकरण भी नहीं, अंतःकरण होता है। ऊषा में बड़ा ऊ नहीं आता है, छोटा हुआ था। ऊषा इस प्रकार लिखा जाता है, ऊषा। यशगान होता है, ये होता है यशगान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, आग शब्द के सही रूप को चुनें। आग किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका सही रूप चुनना है, यानी कि तत्सम रूप चुनना है हमको। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि, ऑप्शन नंबर सा, अग्नि। क्योंकि आग को लिखा जाता है अग्नि, इस प्रकार। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से शुद्ध बॉटनी का चयन कीजिए। उन्नति, 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 इनमें से कौन सा सही बॉटनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वा,
उन्नति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, रिक्त स्थानों के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। 14 वर्ष की खाली स्थान समाप्त होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। 14 वर्ष की अवधि, अवधि, अवधि या अवधि, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वाह हो जाएगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, देखिए बड़ी नहीं अवधि, छोटी धी यानी होता है समय, और बड़ी अवधि यानी होता है भाषा का प्रकार है, अवधि भाषा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दुख, गवार, अत्यधिक, अंधेरा। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, गवार सही है। दुख, अत्यधिक एवं अंधेरा गलत है, क्योंकि ये होता है दुख, इस प्रकार लिखा जाता है दुख, अंधेरा में चंद्रबिंदी, अंधेरा होता है, एवं अत्यधिक नहीं अत्यधिक होता है, इसकी सही बात नहीं होगी अत्यधिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? स्वयंभू, स्मृति, स्वच्छंद, स्वाति। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा स्मृति। स्मृति इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयंभू ठीक लिखा हुआ है, स्वच्छंद भी सही लिखा है, स्वाति भी सही लिखा है। स्मृति नहीं होता, ये होता स्मृति, स्मृति होता है, री आती यहाँ पर रा का प्रयोग हुआ है, इसमें अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में सही वर्तनी है। प्रश्न संख्या 15 में सही वर्तनी का चयन करना है। अश्वत्थामा, अश्वस्थामा, अश्वस्थामा, अश्वत्थामा। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दा, इसका सही आंसर है अश्वत्थामा। सही नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभियस्त, अभयस्त। प्रश्न संख्या 16 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ, अभ्यस्त होता है, ना कि अभ्यस्त। तो अभ्यस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, शुद्ध शब्द का चुनाव करें। शुद्ध शब्द कौन सा? प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन है कृपया, 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 कृपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कृपया। कृपया में काम है वी प्लस पा पूरा होता है और या। आपने कई जगह ऐसा कृपया लिखा देखा होगा जो कि अशुद्ध होता है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कृपया ये वाला शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, सही विकल्प का चयन करें। इसमें से प्रश्न संख्या 18 में आपको बताना है कि किसमें सही वर्तनी का चयन किया गया है। वैदिक, वैहिक, दैहिक, दैहिक, दैहिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैहिक इसका सही आंसर है। शरण का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरण। शरण में पहले सीटी वाला सा, इसके बाद ना, ना नहीं णा होता है, णा, णा का प्रयोग होता है, शरण। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, श्रवण।
श्रवण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्रश्न संख्या 20 में। इसका सही आंसर व्यवहारिक, व्यवहारिक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दा हो जाएगा, पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? सही शब्द का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नियंता इसका सही आंसर है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द नहीं है यानी अशुद्ध का चयन करना है। गजब, गजब अशुद्ध लिखा हुआ है, ये इस प्रकार लिखा जाता है, इसके नीचे नुक्ता लगता है। गजब। 53, 31 संबोध, बाकी सब ठीक लिखे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। अंतर्धान, आधार, गजल। देखिए इसमें गजल शुद्ध लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प इसमें शुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्न में शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। व्यंग, उपर्युक्त, अंगुल, आध्यात्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्म इसका ये गलत हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं। शुद्ध नहीं है पूछा था यानी अशुद्ध का चयन करना था, तो आध्यात्म ये गलत है, ये होता है अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न संख्या 26, युवावस्था के निरुद्देश्य भटकाव ने युवक को पतन के कगार पर ला खड़ा किया। युवावस्था के निरुद्देश्य भटकाव ने युवक को पतन के कगार पर ला खड़ा किया। इसमें शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। निरुद्देश्य, 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 इसका सही आंसर ऑप्शन सा, निरुद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प भी दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध दी है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। कौतूहल, कोतूहल, कोतूहल या कौतूहल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौतूहल। कौतूहल यानी होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, इच्छा, लालसा, कामना, वासना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। आवाम, आवम, अवाम, अवाम। प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अवाम। अवाम यानी होता है जनता, हम देश की अवाम, अवाम, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। सिंहिनी, पारिवारिक, पड़ोसन, किसांगी। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसांगी। इसका सही आंसर है, किसांगी की वर्तनी शुद्ध है। सिंहिनी नहीं होता, सिंहिनी होता है, सिंहिनी नहीं। परिवार नहीं, पारिवारिक। पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन।
तो डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, साम्राज्य के शासन सूत्र को धारण करने वाली स्त्री सम्राज्ञी कहलाती है। सम्राज्ञी इसका सही पत्नी होगी, सम्राज्ञी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। साम्राज्ञी, सम्राज्ञी नहीं होता, साम्राज्ञी होता है। 30 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, कैलाश की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, अंत्याक्षरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। अभ्यंतर इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गर्भिणी। गर्भिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, किसकी वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 35 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसन। पड़ोसन की वर्तनी शुद्ध होती है। पड़ोसन नहीं होता, पड़ोसन होता है, पड़ोसन। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 36, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, भाग्यवान के पीछे हलंत आता है, भाग्यवान। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रश्न संख्या 37, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार। प्रश्न संख्या 38, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर प्रहलाद। प्रहलाद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ इसमें आधा होता है, प्रहलाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सा हो जाएगा, भगवद गीता। भगवद गीता, भगवत नहीं होता, भगवद होता है। संधि की कारण हो जाता है भगवत। भगवत प्लस गीता बराबर भगवद गीता। ता का दा में परिवर्तन हो जाता है। इस वीर बालिका की जितनी सराहना की जाए कम है। सराहना, सराहना, सराहन, सराहना, सराहना, सराहना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सराहना। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये लिखा हुआ है सराहना, सराहना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, दिन के पहले 2 पहरों का समय पूर्वाह्न कहलाता है। तो पूर्वाह्न किस प्रकार से लिखा जाता है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये होता है पूर्वाह्न। पूर्व, हा आधा होता है, हाँ में ना लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 42 में शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। इधर आपके ऑप्शन बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जागृत। जागृत इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा अवस्था। युवा अवस्था होता है तो ये बचता, संधि के कारण ये बचता है युवा अवस्था। युवा प्लस अवस्था से बनता है युवा अवस्था। अगला प्रश्न,
44, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वाह, निस्वार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन नंबर आ अशुद्ध हो जाएगा निश्चेष्ट, वित्तीय, तत्पश्चात, कूटनीति, बाकी सब शुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न 46, बालक के सार्वजनिक विकास के लिए माता पिता शिक्षित होना अति आवश्यक है। सार्वजनिक की शुद्ध वर्तनी सर्वागीण, सर्वांगीण, सर्वागीण, सर्वांग। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए सही है, सर्वांगीण होना, सर्वागीण। अगला प्रश्न, सभा का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा। सभा का आरंभ दीप प्रज्वलन, प्रज्वलन की सही वर्तनी आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा, प्रज्वलन होता है। देखिए उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, वो उज्ज्वल में दोनों आधे होते हैं, जबकि प्रज्वलन में एक ही जा होता है जो कि आधा होता है। प्रश्न संख्या 48, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दा हो जाएगा, अष्ट शुद्ध वर्तनी है। नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। दृश्य की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, दृश्य। दृश्य होता है, दृश्य नहीं होता, दृश्य होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कीर्तिमान। कीर्तिमान शुद्ध वर्तनी है। कच्छप, किराया, किस्मत, ये सब अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। शुद्ध वर्तनी, अच्छा निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 3 वर्तनी शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, उसका चयन करना है। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, देखा था हमने। ऑप्शन नंबर 22 का सही है, स्मृति है, स्मृति होता है, री की मात्रा आ रही इसमें। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उन्नति किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए उन्नति में तापा छोटी की मात्रा आती है, इस प्रकार लिखा जाता है उन्नति, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम का सही रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, दुर्गम। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 54, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण, देखिए आपको याद रखना है कि अन्वेषण में अन वे सा षटकोण वाला आता है, बस यही आपको याद रखना है। अन्वेषण, विशेषण, है ना, जैसे शब्दों में आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 55, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार। प्रश्न संख्या 56, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अपकीर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब असंगत हैं। प्रश्न संख्या 57, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप पहले। ऑप्शन नंबर ए, 6 इसका सही आंसर है, विसर्ग वाला ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 58, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तरुण हो जाएगा, तरुण नहीं तरुण, इसका सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 59, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा,
कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दा, बर्तन। बर्तन इसकी वर्तनी शुद्ध है, बर्तन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न संख्या 61। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा होता है। प्रश्न संख्या 62। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जाह्नवी। जाह्नवी इसका सही आंसर है। हा आधा होता है, ना पूरा होता है। प्रश्न संख्या 63। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये प्रश्न भी पहले देख चुके हैं। अधः पतन होता है, अधोपतन नहीं होता, अधः पतन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, सृष्टि होता है, सृष्टि नहीं होता, सृष्टि। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कृपा। कृपा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। 66 प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मृत्युंजय। मृत्युंजय सही वर्तनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। 67 प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। 68 प्रश्न कह रहा है, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी की वर्तनी शुद्ध है। 69 प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, त्रिदोष। त्रिदोष की वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीनों असंगत हैं। अगला प्रश्न 70। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ये परीक्षा में कई बार पूछी गई वर्तनी है। परिणति, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणति। प्रश्न संख्या 72। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वा, स्थायी। या वाला स्थायी हो जाएगा। 73 का सही आंसर बताइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वा, जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न 74। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्राक कथन। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र। प्रश्न संख्या 76। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब, रासायनिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवादी। प्रतिवादी। अगला प्रश्न 78, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व, इस प्रकार लिखा जाएगा, द्वंद्व। दोनों के पास, दोनों दाग के साथ वा का प्रयोग होगा, द्वंद्व। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। 78 हो चुका, ठीक है। 79 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 79 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है, बताइए। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा, उत्सव। प्रश्न संख्या 80, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वाह हो जाएगा, निदर्शन। निदर्शन, निदर्शन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 81 का आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ होता है, टा नहीं आ रहा है, इसमें ठा आता है, ज्येष्ठ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाह, अंतर्धान। अंतर्धान सही शब्द होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान शुद्ध वर्तनी होती है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, अधर्म। प्रश्न संख्या 84, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वाह, अनुक्रम। प्रश्न संख्या 85, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, ऋषि हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्रश्न संख्या 86। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घायु। प्रश्न संख्या 87, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अध्येता हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कवित्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 90, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। नक्षत्र इस प्रकार लिखा जाता है, सबको पता है। सही वर्तनी का चयन करना है। प्रश्न संख्या 91, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शारीरिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अधिशासी। देखिए, सबसे पहले ए वाला सा आएगा, इसके बाद रा वाला सा आता है। अधिशासी इस प्रकार लिखा जाता है, अधिशासी। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सन्यासी की सही वर्तनी आपको बतानी है। इसका ऑप्शन ए, सन्यासी, सा के ऊपर भी बिंदी आती है, आधा ना या सी, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी बताइए। तो व्यवहारिक नहीं होता, ये तो व्यावहारिक, तो इस ऑप्शन वाई इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 95, चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। स्वाति का सही वर्तनी बताना, स्वाति होता है ऑप्शन नंबर सा, ऑप्शन
सा इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाति, इसका व्यवहारिक। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। विशिष्ट की सही वर्तनी बतानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ना होगा, ये होता है वैशिष्ट। ऑप्शन आ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। सहस्त्र की सही वर्तनी बतानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सहस्त्र होता है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता की सही वर्तनी अभी बताई थी, ऑप्शन ए रचयिता होता है। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, इसका सही रूप चुनिए। तो उपर्युक्त इस प्रकार से लिखा था, उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101। अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, इसका सही आंसर क्या होगा? अपराहन। अपराहन होता है, अपराहन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराहन। इसमें भी हा रहता है, पूर्वाहन में भी हा रहता है। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, इसकी सही वर्तनी बताना है। ऑप्शन नंबर सा, परामुखा नहीं परमुखापेक्षी। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा परमुखापेक्षी। प्रश्न संख्या 103। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा की सही वर्तनी बतानी है, ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य की सही वर्तनी बताइए। दौर्बल्य होता है, दौर्बल्य। प्रश्न संख्या 105। तानसेन महान संगतज्ञ थे, संगतज्ञ नहीं संगीतज्ञ, इसकी सही वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर वा, संगीतज्ञ। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा की शुद्ध वर्तनी बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वजीफा होता है, वजीफा नहीं होता, ये होता है वजीफा, फा के नीचे नुक्ता लगता है। 107। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ की सही वर्तनी बतानी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, संदर्भ, संदर्भ। अगला प्रश्न 108। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, प्रादुर्भाव की शुद्ध वर्तनी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रादुर्भाव। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं में उत्तुंग की सही वर्तनी, ऑप्शन नंबर सा, उत्तुंग होता है। आधाता देखो इस प्रकार लिखा जाता है, ओ तो तुम, एक मिनट, ये लिखा जाएगा हमारा हाँ उत्तुंग,
देखिए दोबारा इसका आंसर बताते हैं। ये इस प्रकार लिखा जाता है ओ त तुंग ग, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुसंधान की सही वर्तनी बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अधिवेशन की सही वर्तनी क्या है? अधिवेशन की सही वर्तनी आपको बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अधिवेशन। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल की सही वर्तनी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सा, मंत्रिमंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 113। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ की सही वर्तनी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनभिज्ञ हो जाएगा। स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वातंत्र की सही वर्तनी क्या है? बताइए। प्रश्न संख्या 114 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, स्वातंत्र होता है, तंत्र आधाता है। 115 प्रश्न, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116। उसके स्नेह की अंतस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। इसमें सही वर्तनी का आपको चयन करना है। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थलीय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतस्थलीय। अगला प्रश्न, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिद्वंदिता। अगला प्रश्न 118। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। नायिका उत्ग्रीव रहकर, उत्ग्रीव की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा उद्ग्रीव, उद्ग्रीव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर की सही वर्तनी क्या है? ऑप्शन 22 का सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। उच्च श्रृंखलता की सही वर्तनी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उच्च श्रृंखलता हो जाएगा। सरा की जगह खा आता है, छा, ये इस प्रकार लिखा है उच्च श्रृंखलता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 120 हो चुका है। अगला 121 देखते हैं। सभी देशवासियों की देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव संदिग्ध हो जाना चाहिए। इसमें संदिग्ध की सही वर्तनी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्नद्ध। इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है में आयुर्वेदिक की सही बयानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, आयुर्वेदिक। आयुर्वैदिक नहीं, आयुर्वेदिक। अगला प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक संप्रदायों कामों से संबंधित है। इसमें नैमित्त का सही बयानी क्या है? प्रश्न संख्या 123। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नैमित्तिक। 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नैमित्तिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 124। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित का सही बयानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, अप्रत्याशित होता है। अगला प्रश्न 125। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। स्रोत की सही बयानी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्रोत इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए शाक में रा लगा होता है और इस प्रकार से स्रोत लिखा होता है, तरा नहीं होता है इसमें। प्रश्न संख्या 126। विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। संवत की सही बयानी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संवत के नीचे ताकि नीचे हलंत लगा हुआ होता है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति की सही बयानी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, दंपति में ता पर बड़ी की मात्रा आती है। प्रश्न संख्या 128। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक की सही बयानी क्या है? अत्यधिक नहीं होता, ये होता है अत्यधिक। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल हो रहे हैं। इसका सही बयानी क्या है? चिकित्सक की सही बयानी आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर डी यानी द, चिकित्सक इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, में संश्लिष्ट की सही बयानी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संश्लिष्ट। प्रश्न संख्या 131। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। अजस्र की सही बयानी आपको ज्ञात करनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन वाह हो जाएगा। अगला प्रश्न 132 है। सभी भारतीय गीतों के महात्म से परिचित है। महात्म की सही बयानी आपको बतानी है। 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, महात्म होता है। आधा ता और आधा माँ दोनों आते हैं। अगला प्रश्न, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आरोग्य की सही बयानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। इसका सही आंसर क्या होगा? शुश्रूषा की सही बयानी आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुश्रूषा। देखिए शुश्रूषा इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान का भंडार अथाह होता है, ज्ञान का सही बयानी क्या हो गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ज्ञान। 136 प्रश्न, विज्ञान की देन है विश्लेषण, नव्यव्यक्तता तथा तटस्थता। इसमें सही बयानी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता इसका सही बयानी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 137।
रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। जिजीविषा की सही पत्नी ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल की सही पत्नी, उज्जवल में दोनों जगह आधे होते इसलिए ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत का सही पत्नी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, प्रकारांतर। प्रकारांत नहीं, प्रकारांतर हो जाएगा इसका सही रूप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में वह आनंद प्राप्त करता है। मैं सामान्य का सही पत्नी, सामान्य नहीं होता, ये होता है सम्मान्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 12 हो जाएगा, सम्मान्य। अगला प्रश्न संख्या 141, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। औपचारिकता, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, औपचारिकता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। अध्ययन की सही पत्नी आपको बतानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, अध्ययन। अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 143, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य की सही पत्नी बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन 12 हो जाएगा, अग्रगण्य। दिए गए शब्दों में शुद्ध पत्नी वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 144 में सही पत्नी का आपको चयन करना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अतिरंजित। अतिरंजित इसकी सही पत्नी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 145, दिए गए शब्दों में शुद्ध पत्नी वाला शब्द है। शुद्ध पत्नी का चयन करना है। ताम्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 146, दिए गए शब्दों में अशुद्ध पत्नी वाला शब्द है। अशुद्ध पत्नी का आपको चयन करना है। तो कीर्ति इसमें अशुद्ध, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा होती है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध पत्नी वाला शब्द है। अशुद्ध पत्नी की चयन करना है आपको। तो प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। प्रणाली की पत्नी अशुद्ध है। अगला प्रश्न 148, दिए गए शब्दों में अशुद्ध पत्नी वाला शब्द है। अशुद्ध पत्नी आपको चयन करना है। अशुद्ध पत्नी वाला शब्द है क्या? ऊंचाई, छोटा ऊ है इसमें, ऊंचाई में बड़ा ऊ आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 149, सही पत्नी का चयन कीजिए। सही पत्नी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 12, परीक्षा हो जाएगा। 150, प्रश्न संख्या, शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, संपूर्ण। देखिए अभी हम और तीव्र गति से प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। अब ज़्यादा समय नहीं देंगे, सिर्फ आपको देखने का ही समय मिलेगा। प्रश्न संख्या 151, सही पत्नी छांटिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाह, ज्योत्सना इसकी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है, ज्योत्सना। अगला प्रश्न 152, शुद्ध पत्नी का चयन करना है 152 प्रश्न संख्या में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुषुप्ति। सुषुप्ति इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 153, शुद्ध पत्नी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, सच्चिदानंद। अगला प्रश्न 154, शुद्ध पत्नी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, आशीर्वाद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 155,
शुद्ध, अच्छा, अशुद्ध शब्द छांटना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तदुपरांत नहीं होता, ये तदुपरांत होता है। निम्न में से सही वर्तनी कौन सी? सही वर्तनी का चयन करना है 156 प्रश्न में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 में सही वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी अनिर्णीत, इसकी सही वर्तनी में रखा हुआ है एकदम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 158। निम्न में से 158 प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप शब्द के क्रम पर चिन्ह लगाइए। अच्छा, शुद्ध शब्द आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दवाइयाँ। देखिए, दवाइयाँ में बड़ी नहीं आती, छोटी आता है, ये आपको खास रूप से ध्यान रखना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 159। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेष। प्रश्न संख्या 160। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणीवृंद। प्राणीवृंद नहीं, वृंद होता है, वह आता है, वह नहीं आता है। प्रश्न संख्या 161। 161 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अभ्यंतरा नहीं होता है, ये अशुद्ध है। 162 देखते हैं। निम्न में से सही वर्तनी का आपको चयन करना है 162 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, ऐतिहासिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163। शुद्ध शब्द का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्यक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 164। निम्नलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, परमात्मा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। 165 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, लिपि। लिपि में छोटी की मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 166। 166 देखते हैं। दिए गए शब्दों की वर्तनी पर सही, अच्छा, सही वर्तनी का आपको चयन करना है, तो 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, वर्चस्व। वर्चस्व में रा ऊपर क्यों होता है? वर्चस्व रा आधा होता है और ऊपर लगा होता है, फराटे के रूप में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 167। सही वर्तनी दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी होता है। 168 में शुद्ध रूप का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, आगामी। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। 169 में शुद्ध रूप का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पैतृक। पैतृक होता है, पैतृक। अगला प्रश्न संख्या 170। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्रतिनिधि हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बा, अभिव्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 172। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बा, अवशिष्ट हो जाएगा। 173 सही वर्तनी का चयन करना है। इसमें सही वर्तनी हो जाएगी पूजनीय। या तो देखिए, पूज्य ठीक होता है या फिर पूजनीय ठीक होता है, पूज्यनीय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 174। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुगृहीत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 175। औदार्य की तरह व्यवहार शब्द में कौन सा ठीक है? औदार्य और व्यवहार, देखिए व्यवहार नहीं होता है, ये होता है व्यवहार या फिर होता है व्यवहारिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, व्यवहार। 175 का ऑप्शन नंबर बा। देखिए, जिस प्रकार औदार्य होता है उसी प्रकार व्यवहार होता है, सेम उसी तरह बताना है। 176 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी व्यंग। 177 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी दुर्निवार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178। 178 में अशुद्ध वतनी वाला शब्द आपको चुनना है। 178 का ऑप्शन आ हो जाएगा। अन्यथा, अन्यथा होता है जी अन्यथा लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 179 देखते हैं। अशुद्ध वतनी का चयन करना है। अशुद्ध वतनी कौन सी है? तो भामनी इसमें अशुद्ध वतनी है। भावना, भारोत्तोलन, भाग्याधीन सही है, भामनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न 180। शुद्ध का चयन करना है। 180 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बा, क्लेश होता है। शुद्ध शब्द का चयन करना है 181 में। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आ, प्रज्वलित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 182। शुद्ध वतनी का चयन करना है। 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्भाव, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 183 में अशुद्ध का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, ज्योत्सना। 184 में अशुद्ध वतनी का चयन करना है। इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सूची पत्र। इसमें बड़ी की मात्रा आती है सूची में। अगला प्रश्न 185 देखते हैं। 185 का सही आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें शुद्ध वतनी का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुआ। 186 में भी सही वतनी का चयन करना है। ऑप्शन सा, सीढ़ी सही हो जाएगा। 187 में शुद्ध वतनी का चयन करना है। 187 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैहिक हो जाएगा। 188 में भी शुद्ध वतनी का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 189। इसमें सही वतनी का आपको चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकण। कोंकण इसकी सही वतनी है। अगला प्रश्न देखते हैं 190। शुद्ध वतनी का आपको चयन करना है। कटुक्ति, कटुधन उक्ति से बनता है कटुक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 191। शुद्ध वतनी का, अच्छा अशुद्ध वतनी का चयन करना है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा अरिष्ट। अरिष्ट की वतनी अशुद्ध है, बाकी तीनों वतनी हैं शुद्ध लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 192। किस शब्द की वतनी अशुद्ध है? अशुद्ध वतनी का आपको चयन करना है। 192, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, करुड़। करुड़ में छोटा ऊ होता है, यहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 193। कौन सी वतनी शुद्ध है? शुद्ध वतनी का आपको चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैकेयी। कहीं के ई या होता है, ई नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 194। 194 प्रश्न देखते हैं। सही वतनी का चयन करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मिठाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। 195 में शुद्ध शब्द छांटना है, तो अभी बताया था आपको कि अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 196। 196 में देखते हैं, शुद्ध वतनी आपको बतानी है लब्ध प्रतिष्ठित की। तो लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता है। लब्ध प्रतिष्ठ सही वतनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही वतनी कौन सी है? 196, अच्छा 197 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सहानुभूति, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 198 में सही वतनी का चयन करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा, अनधिकृत हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 199। निम्न में से कौन सा शब्द वतनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध वतनी का आपको चयन करना है, तो गृहिणी, गृहिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 200। माधुरता की शुद्ध वतनी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुरता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।